नमस्कार। आज के समाचार के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बड़ी खबर है। भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच आज एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें कई निर्णय लिए गए। दरअसल भारत और नेपाल के बीच धारचूला क्षेत्र में तटबंध निर्माण को लेकर कई दिनों से भारी विवाद चल रहा था। इस बीच नेपाल की तरफ से वहां के नागरिकों के द्वारा पत्थरबाजी कर भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों पर हमला किया गया। पत्थर की चपेट में आने से कार्य कर रहा एक मजदूर घायल हो गया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। इस तनाव को कम करने के उद्देश्य से आज भारत और नेपाल समन्वयक समिति की बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में धारचूला स्थित एनएचपीसी गेस्ट हाउस में आयोजित हुई। बैठक में भारत और नेपाल के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में धारचूला में काली नदी पर भारत देश की ओर से चल रहे तटबंध निर्माण कार्य को लेकर चर्चा हुई। नेपाल के अधिकारियों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने नेपाल देश के अधिकारियों से कहा कि काली नदी पर तटबंध का निर्माण कार्य माह जनवरी 2022 से चल रहा है और हम उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि तटबंध निर्माण से नेपाल की सीमा क्षेत्र को कोई नुकसान की संभावना है तो वह अवगत कराएं ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। इस पर नेपाल के अधिकारियों द्वारा तटबंध निर्माण क्षेत्र में काली नदी के बीच में पड़े मलबे को हटाए जाने की बात कही गई ताकि नदी चैनलाइज हो जाए और मानसून सीजन में नदी का तेज बहाव नेपाल सीमा से जुड़े ग्रामों को नुकसान न पहुंचाए। इस तटबंध निर्माण कर रहे भारत देश के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि तटबंध निर्माण कार्य में काली नदी से मलबा हटाने का कार्य तटबंध निर्माण के साथ साथ किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी रीना जोशी ने कहा कि भारत की ओर से तटबंध निर्माण कर रहे अधिकारियों द्वारा अगले 10 दिनों तक नियमित रूप से नदी से मलबा हटाए जाने का कार्य किया जाएगा, किंतु जिलाधिकारी द्वारा अपेक्षा की गई कि नेपाल देश की ओर से भी घटधार क्षेत्र में काली नदी से मलबा हटाया जाए ताकि भारत के अधिकारियों को तटबंध निर्माण में सुविधा रहे और तटबंध निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। नेपाल देश के अधिकारियों द्वारा भी नेपाल की सीमा पर काली नदी से मलबा हटाने पर सहमति जताई गई। उन्होंने कहा कि नेपाल देश की ओर से भी काली नदी पर तटबंध और मलबा हटाने का कार्य अगले 10 दिनों के बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस हेतु नेपाल देश की ओर से टेंडर प्रक्रिया कर ली गई है। बैठक में 10 दिन बाद पुनः नेपाल और भारत देश के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित किए जाने पर सहमति बनी ताकि इन विषयों पर पुनः चर्चा हो सके। वहीं बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि भारत और नेपाल के इंजीनियरों की संयुक्त टीम गठित की जाएगी जो तटबंध निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगी ताकि निर्माण कार्य से दोनों देशों की सीमा क्षेत्र को कोई क्षति न पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा कुछ दिन पूर्व पथराव की घटना को लेकर अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की बात नेपाल देश के अधिकारियों से कही, जिस पर नेपाल देश के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और न ही होने दी जाएगी। बैठक में नेपाल देश के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय, एसपी डम्बर बिष्ट, डीएसपी तर्कराज पांडे, भारत देश से एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह, उप जिलाधिकारी धारचूला दिवेश सासनी, ई सिंचाई धारचूला फरहान खान आदि उपस्थित रहे। तो आइए अब सुनाते हैं आपको जिलाधिकारी रीना जोशी ने मीटिंग के बाद क्या कहा। नेपाल की क्या कहा? ये आज एक भारत और नेपाल की एक समन्वय समिति की बैठक है। शेयर किए हैं, उनको भी हम लोगों ने उनके कन्फ्यूजन को दूर किया है और साथ ही साथ इस सहमति पे भी बने हैं कि हम अपने तरफ से ये मलबा हटाएंगे और इसके बाद 10 दिन के बाद हम दोबारा से बैठक करेंगे और उसमें हमारा जो तटबंध बन रहा है उसको हम आगे ले जाएंगे। तो उससे पहले हम उनके कुछ ऑब्जेक्शंस थे वो हम 10 दिन के अंतर्गत दूर कर लेंगे और इसके बाद हम अपने तटबंध को आगे ले जाएंगे। एक जॉइंट टीम भी बनाई जाएगी जो हमारे देश के इंजीनियर की भी रहेगी और उनके यहाँ के भी इंजीनियर्स की रहेगी। वो मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। अगर नेपाल को हमारे तटबंध बनाने से किसी कोई पॉइंट से कोई इशू है तो वो हम बैठ के टेक्निकल जो भी इशू है वो बैठ के हम लोग दूर कर लेंगे। इसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ा लेंगे।
और अधिक खबरों को जानने और मनोरंजक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें।